जय जय कृष्ण कथा और जय जय राम कथा। देवी अमर कथा है। पार्वती जी बोली वो अमर कथा तो मैं भी पीना चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा देवी तैयार हो जाओ। भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए तैयार। कथा सुनाते 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 भोलेनाथ चले गए समाधि में और पार्वती मैया भी चली गई समाधि में। दोनों समाधि में डूब गए। भोलेनाथ भगवान की समाधि में डूबे हैं और पार्वती मैया निद्रा समाधि में डूबी हैं। कथा में जो चोखी नींद आती है क्या कहे महाराज। इतनी सुंदर नींद आती है कथा में पूछो मत। एक मैया बोली महाराज दो दो गोली नींद की खाऊं ताऊ माने नींद को नहीं आवे। थारी कथा में तो बैठते ही ऐसी चोखी नींद आवे थाने के बोलू महाराज। वो जरूर आती हैं। पार्वती जी सो गई। भोलेनाथ ने कहा कथा हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पार्वती जी बोली मैं तो सो गई। देवी तो ये कथा कौन सुन रहा था? बीच में कौन बोल रहा था आपके जैसे? बोले मालूम नहीं। पीछे मुड़ करके देखा शुक पक्षी। ओ इसने कथा की चोरी की है। अभी इसको दंड दूंगा। हाथ में लिए त्रिशूल मारने के लिए दौड़े। वो शुक पक्षी उड़ता उड़ता आया। उनकी पत्नी महारानी बिटिका वेद व्यास की पत्नी महारानी बिटिका वो स्नान करके अपने बालों को धूप में सुखा रही थी। और जैसे ही धूप लगा स्नान करके बाहर निकली। बालों को धूप में सुखा रही थी। जैसे ही धूप लगा बदन पे वैसे ही जमाई आई। मुंह खुला आ किया। शुक पक्षी मुंह में होकर पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। गर्भ में जाकर के 12 वर्षों की समाधि लगा। 12 वर्षों तक भगवान सुखदेव मातृगर्भ में रह करके भागवत और भगवत दोनों का चिंतन किया। व्यास जी ने कहा देवी आपके गर्भ में कोई बहुत बड़ा महापुरुष ज्ञानी संत मालूम पड़ता है। पर क्यों जी वो बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं लेता है? बेटा बाहर पधारो। आपके माता श्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा क्लेश हो रहा है। भगवान सुखदेव भीतर से बोले पिताजी हमको बाहर नहीं आना है। हाँ क्यों बेटा? बोले नहीं यहाँ विष्णु की माया है पकड़ लेती है। बेटा मेरा आशीर्वाद है तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। तब भगवान सुखदेव बाहर आए और जन्म लेते ही सन्यास लेकर के सीधे वन की ओर जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तु मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरआ जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। सवै पुंसां परो धर्मो मम भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ऋषियों मनुष्य के लिए परम धर्म केवल एक है, गोविंद की कथा। गोविंद के चरणों में प्रीति होना यही परम धर्म है। और गोविंद के चरणों में
बांके बिहारी लाल के चरणों में जो प्रीति हो वो निष्काम हो, उसकी कोई कामना न हो। हम हाई स्कूल की परीक्षा में पास हो जाएं इसलिए आपको लड्डू चढ़ाएंगे, ये भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ वाली भक्ति है, ये सकाम भक्ति है। और कन्हैया तो निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हैया से मिलने के लिए हमारे दिल में तड़फन हो, हमारे दिल में प्यास हो। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 सुबह और शाम आती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। चैन दिन को नहीं आता, चैन दिल को नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद तुम्हारी है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या क्या करें मोहन। भक्ति तो वो है जो कन्हैया से मिलने के लिए रात को नींद न आए, दिन को चैन न आए। विचार आए, इतना उम्र निकल गया, 10 वर्ष निकल गए, 20 वर्ष निकल गए, 25 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, ऐसे आगे भी निकल जाएगा। और हम जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। जैसे कल बीत गया था ना, आज भी वैसे ही निकल गया, और जैसे आज बीत गया वैसे कल भी निकल जाएगा। हम कभी बैठ के भजन नहीं कर पाएंगे ऐसे सोचते सोचते। एक दिन ऐसा आएगा कि ये पिंजरे का पंछी पिंजरे को छोड़ करके निकल जाएगा। जिंदगी का ना कोई सही, नाम जप लो जहाँ हो वहीं। यहाँ
कोई खुश है कोई रूठा है, यहाँ सब झूठा ही झूठा है। कोई खुश है कोई रूठा है, कोई खुश है कोई रूठा है। यहाँ सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं। भगवान से जब सब लोग खुश नहीं हो सकते हैं, हमारे और आपसे क्या लोग खुश होंगे? सब लोगों को कथा में हम नहीं बुला सकते। ये संसार है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कोई खुश है कोई रूठा है, यहाँ सब झूठा ही झूठा है। यहाँ सब झूठा ही झूठा है। बस प्रभु ही, बस कान्हा ही, बस कान्हा सही है सही। नाम जप लो जहाँ हो बस यूं ही सही है सही। नाम जप लो जहाँ हो। तो भगवान ही सत्य हैं। सब छोड़ करके कन्हैया के चरणों में प्रीति करना, काम धाम नहीं छोड़ना। जिस काम को करो उसी में भगवान का ध्यान करो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सब छोड़ करके गोविंद के चरणों में प्रीति करना, यही जीव का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न किया था, किसको पूजें किसको छोड़ें? ऋषियों, निंदा कभी किसी की मत करो, बुरा कभी किसी का मत करो। क्या करो? भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते अगर कथा में सहयोग नहीं कर सकते तो विरोध मत करना। बोलो राधे राधे। पुष्प नहीं बन सकते, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। जो लोग कांटे बने हैं उनके शरीर में कितने गोलियां चुभती हैं आप लोगों को पता होगा। जो लोग दूसरों के लिए कांटे बनते हैं उनके शरीर में सरकार कितनी कांटे चुभाती हैं। बेचारे घर में चैन से सो नहीं सकते हैं। पापी अपराधी दुनिया को कांटे चुभाने वाले कभी दरवाजे के बाहर नहीं सो सकते हैं। वो द्वार पर कभी नहीं सोते हैं। लेकिन संत महात्मा जंगल में सो जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा काम करोगे तो कहीं सो जाओगे, कोई कुछ नहीं करेगा, और बुरा काम करोगे तो घर में भी सोओगे, वहां भी मौत पहुंच जाएगी, कोई न कोई जाके गोली मार देगा। इसलिए भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। किसी की निंदा मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। अगर श्याम जी के भक्त हो
तो राम जी के मंदिर में जाओ, अयोध्या जाओ और राम जी से बोलो, हे राम जी, मुझे कन्हैया से बहुत प्रेम है, आप कृपा कर दो, कन्हैया के नाम की माला और जपने लगे। दर्शन किया राम जी का और मांगा कन्हैया को, बोलो राधे राधे, आप थोड़ी कृपा कर दो। अगर दुर्गा जी के भक्त हो, दुर्गा जी की माला जपो, लेकिन राम जी की निंदा नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान से प्रेम करो और भगवान के भक्तों से भी। भगवान के भक्तों से प्रेम करना ही कन्हैया से भी प्रेम करना है। तेरे भक्तों में हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे लिए, निर्गुण है सगुण कैसे हो गए, निराकार हैं तो साकार कैसे हो गए, अनामी हैं बिना नाम के हैं तो नाम कहां से हो गया, राम कृष्ण आदि। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप लोग बड़े सीधे साधे भले भोले भाले हो। अरे भगवान उसको बोलते हैं जो असंभव को संभव कर दे और संभव को असंभव कर दे, नहीं होने वाले को भी संभव कर दे और होते होते जो बिगाड़ दे। ऐसा लग रहा है कि अब एकदम कन्फर्म है, हो जाएगा होते होते, और कभी कभी ऐसा लगता है बिल्कुल मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा, थोड़ा सा चांस है। लेकिन अब कोई बीमार पड़ गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, बचने का कोई चांस ही नहीं है। भगवान ही रक्षक हैं। लेकिन ठीक होकर के आता है और कई वर्षों तक जी जाता है। और कोई आदमी एकदम ठीक ठाक बातें कर रहा है और चला गया। भगवान उसको बोलते हैं जो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कर, वो स्वतंत्र है, सब कुछ करने में सक्षम है। तो क्या हमसे पूछ करके करेंगे कि हम जन्म लें कि नहीं, कोई नाम रखाएं कि नहीं, वो स्वतंत्र है। और चौथा प्रश्न किया, भगवान के अवतार कितने, तो भगवान के 24 अवतार हैं। कौन कौन अवतार है मैया 24 में? पहला अवतार क्या है? पहला अवतार सनक सनंदन सनातन संत कुमार का, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। दूसरा भगवान का वाराह अवतार है, बोलिए वाराह भगवान की। और तीसरा नारद जी का अवतार, जो संकीर्तन करते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।